हेलो जी, मैं हूँ सोहेल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूँ एक बारी फिर से एक नए वीडियो में। एक बड़े अपडेट के साथ। अपडेट क्या है वो इस वीडियो में शेयर करूँगा। अपडेट आईपीएल से रिलेटेड है, ओवरसीज़ प्लेयर्स को लेके। जिस तरह से खबरें सामने आ रही थी कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स नहीं जुड़ पाएंगे, साउथ अफ्रीकन प्लेयर जो है वो नहीं जुड़ पाएंगे, इंग्लैंड के प्लेयर जो हैं वो नेशनल ड्यूटीज़ की वजह से दोबारा नहीं जुड़ पाएंगे। कुछ इसमें वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स थे, उनके बारे में खबर आ रही थी कि वो नहीं जुड़ पाएंगे। हालांकि कुछ वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स जो हैं लाइक रोमारियो शेफर्ड आरसीबी की तरफ से हैं, वो वापस आए हैं, वो जुड़ गए हैं आरसीबी के साथ। फिल सॉल्ट हैं और जेकब बिथल है। इन दोनों का नाम इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ वाली जो सीरीज़ है उसके लिए जो है वो उनका नाम स्क्वाड में था, बट वो स्टिल आ गए हैं। वो वापस जो है 29 तारीख को आई थिंक वो वापस चले जाएंगे। ये रोमारियो शेफर्ड जो हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बताया, वो पूरे फाइनल तक अवेलेबल रहेंगे। आरसीबी के जितने भी प्लेयर जुड़ रहे हैं वो सारे फाइनल तक अवेलेबल रहेंगे। और ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर हैं उनको ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि वो प्लेयर्स पे डिपेंड करता है कि वो जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। वो कुछ प्लेयर्स आ गए हैं, कुछ अभी नहीं आए हैं, लाइक जॉश इंग्लिश हैं, मार्कस टोइनिस हैं, वो अभी नहीं आए हैं। तो इसके चलते जो है वो आईपीएल ने और कुछ फ्रेंचाइजेज ने ना अपनी जो टेम्परेरी रिप्लेसमेंट थी, जो कि रूल अनाउंस किया गया था 3 दिन पहले की टेम्परेरी जो रिप्लेसमेंट्स हैं वो आप ले सकते हैं, उसके तहत जो है यहाँ पे 3 टीम्स ने अपनी टेम्परेरी रिप्लेसमेंट जो है वो अनाउंस करी हैं। और बड़े नाम इसमें जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि पंजाब किंग्स 11 है और गुजरात टाइटंस हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स हैं। ये 3 टीमों ने जो है 3 प्लेयर अनाउंस किए हैं, जिसमें कि पहला नाम आता है अपना काइल जेमिसन का। ये न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं। उसके बाद कमिंडो सॉरी कुशल मेंडिस का नाम आ रहा है। और उसके बाद लास्ट में नाम आ रहा है विलियम ओरुक, जो कि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं। ये 3 नाम आ रहे हैं। आगे चल के बताऊंगा कि कौन सा प्लेयर किस फ्रेंचाइज के साथ जुड़ा है और कितनी अमाउंट मिल रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये आईपीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है ये कल शाम को रिलीज करी गई थी। ये इन्फॉर्मेशन आईपीएल की तरफ से कल शाम को रिलीज करी गई थी। देख लेते हैं कौन सा प्लेयर जो है कौन सी फ्रेंचाइज के साथ जुड़ा और कितने पैसों के साथ, और कितने पैसे कितनी पेमेंट उसको दी जा रही है। सबसे पहले तो पंजाब किंग्स 11 ने अनाउंस किया है काइल जेमिसन एज ए रिप्लेसमेंट फॉर द इंजर्ड लोकी फर्ग्यूसन। ये टेम्परेरी रिप्लेसमेंट है इंजरी की वजह से। लोकी फर्ग्यूसन की इंजरी थी, उनकी जगह उन्होंने काइल जेमिसन को रोप इन किया है। 2 करोड़ रुपए जो है वो उनको दिए जाएंगे। बाकी के जो 3 4 5 जितने भी अगर प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करती है पंजाब, तो टोटल आई थिंक 6 मैचेस बनते हैं, तो 5 या 6 मैचेस बनते हैं, तो उसके लिए अमाउंट उनको दी जाएगी। अगर क्वालिफाई नहीं कर पाती है तो फिर ये जो 2 करोड़ हैं ये सिर्फ 3 मैचेस के लिए होंगे। उसके बाद आ जाते हैं गुजरात टाइटंस की तरफ। गुजरात टाइटंस ने रोप इन किया है कुशल मेंडिस को एज ए रिप्लेसमेंट फॉर जॉस बटलर। जॉस बटलर वापस चले गए हैं और वो वापस नहीं आएंगे, दोबारा नहीं जुड़ेंगे आईपीएल के साथ, क्योंकि उनकी अपनी जो है नेशनल ड्यूटीज़ हैं, जो कि 29 तारीख से जो है उनकी अपनी वेस्ट इंडीज़ के साथ जो है वो होम सीरीज़ शुरू होने वाली है वाइट बॉल की, जिसमें आई थिंक 3 T20 हैं और 3 ODIs हैं। तो ये रिप्लेसमेंट है। और कुशल मेंडिस को 75 लाख रुपए में जो है वो रोप इन किया है। और उसके बाद आ जाते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स आर स्टिल इन द रेस ऑफ प्लेऑफ्स की रेस में अभी तक बने हुए हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। अपने मैचेस ये अपने अगर बड़े मार्जिन से जीतते हैं और बाकी की जो टीम्स हैं 2 3 वो अगर हारती हैं तो फिर इनके चांसेस थोड़े बन सकते हैं। बट इन्होंने जो है अनाउंस किया है विलियम ओरुक को। इन्होंने किसकी जगह इन्होंने अनाउंस किया है, ये यहाँ पे रिप्लेसमेंट फॉर मयंक यादव की रिप्लेसमेंट है विलियम ओरुक, जो कि मयंक यादव बैक की इंजरी के चलते जो है वो आईपीएल से बाहर हुए थे। उन्होंने विलियम ओरुक को रोप इन किया है 3 करोड़ रुपए में, जो कि एक बड़ी अमाउंट है। आप कुशल मेंडिस के लिए बोले 75 लाख रुपए, उनको श्रीलंकन करेंसी में अगर कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास बनता है। उसके बाद हम देखें लोकी फर्ग्यूसन को। लोकी फर्ग्यूसन की जो रिप्लेसमेंट है
काइल जेमिसन, उनको 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उसके बाद जो है विलियम ओरूक को मयंक यादव की रिप्लेसमेंट के तौर पे लाया गया है और उनको 3 करोड़ रुपए दिए गए हैं। विलियम ओरूक आई थिंक एक बेस्ट चॉइस है, क्योंकि मयंक यादव जो है वो इंजर्ड चल रहे थे, सारे मैचेस भी नहीं खेले थे, और जो 2-3 मैचेस खेले थे उन मार बहुत पड़ी थी, लाइन एंड लेंथ फॉर्म उस तरह की नहीं थी। तो कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट्स का एक अच्छा मूव है। गुजरात टाइटंस के अगर मैं बात करूं तो जॉस बटलर, जो कि टॉप ऑर्डर में जॉस बटलर आते हैं गुजरात टाइटंस के। साई सुदर्शन, अपना शुभमन गिल और जॉस बटलर, ये तीनों ही बैटर्स ने पूरे आईपीएल में बड़ा ही इम्पैक्ट डाला है गुजरात टाइटंस के मैचेस में। इसीलिए गुजरात टाइटंस जो है वो टेबल टॉपर हैं, यहाँ पे टॉप पे बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा होगा, एक झटका ज़रूर लगा है गुजरात टाइटंस को। बट कुशल मेंडिस अब आगे यहाँ से कैसे खेलते हैं, प्लेइंग 11 में होंगे या नहीं होंगे। आई थिंक जॉस बटलर के जाने के बाद कुशल मेंडिस को प्लेइंग 11 में होना चाहिए यार, एक अच्छा प्लेयर है, उसको होना चाहिए। तो पंजाब किंग्स 11 के बारे में अगर बात करूं तो जैसा कि मैंने पहले बताया, काइल जेमिसन आए हैं लोकी फर्ग्यूसन की जगह। लोकी फर्ग्यूसन ने भी अपने सारे मैचेस तो खेले नहीं थे, उनके रिप्लेसमेंट हैं। चलो देखते हैं, 3 मैचेस अभी बाकी हैं, आई थिंक उनको क्वालिफाई करना चाहिए, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं पंजाब के। 3 मैचेस बाकी हैं और 2 जो है मैचेस अगर वो जीत जाते हैं तो चांसेस थोड़े उनके बढ़ जाएंगे। तो बाकी उनके जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, मार्कस स्टोइनिस और जॉश इंग्लिश, उनकी तरफ से उनके हवाले से खबर ये आ रही है कि वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो नहीं जुड़ेंगे पंजाब किंग्स 11 के साथ। ये बहुत बड़ा झटका है। और मार्को येंसन भी नहीं आ रहे हैं, वो उनकी अपनी नेशनल ड्यूटीज़ हैं, वो अपने साउथ अफ्रीका के जो है वो नहीं, मार्को येंसन सॉरी आ रहे हैं वो, लेकिन 26 तारीख को वो निकल जाएंगे। प्लेऑफ्स के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि उनके अपने जो है वो WTC के फाइनल में जो उनकी अपनी तैयारियां करनी है, उसकी वजह से वो प्लेऑफ्स का हिस्सा नहीं होंगे। वहाँ पे भी जो बाकी के बचे हुए 3 मैचेस हैं, आई थिंक पंजाब चाहेगी कि उनका भरपूर इस्तेमाल किया जाए, उनको बड़ी ही एक अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए, तो ये चीज़ रहेगी। तो ये थी 3 रिप्लेसमेंट्स जो कि तीनों फ्रेंचाइजीज ने अनाउंस करी हैं। टेम्परेरी रिप्लेसमेंट, एक बारी मैं दोबारा से बता दूं, ये जो टेम्परेरी रिप्लेसमेंट्स हैं, ये जो मिनी ऑक्शन होगा उसमें इनको रिटेन नहीं किया जा सकता है। ये जस्ट टेम्परेरी हैं 2-3-4 मैचेस के लिए, बस इसके बाद इनकी छुट्टी हो जाएगी। ये वाला सीज़न खेल के अगले सीज़न के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। इन केस इनको ज़रूरत पड़ती है कोई टेम्परेरी रिप्लेसमेंट की दोबारा, या इंजरी का कोई भी मसला होता है, तो वो मैं कह नहीं सकता। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड